जिला जौनपुर और ग्राम सभा रायपुर, और मैं इस रायपुर का जमींदार ठाकुर काली चरण। ठाकुर काली चरण सिंह उर्फ चौटिया। पूरब, 12 कोस पश्चिम, 12 कोस उत्तर और 12 कोस दक्षिण, ये 48 कोस में फैली हुई हमारी रियासत, और इस रियासत का जमींदार ठाकुर काली चरण। हमारे बाप, हमारे दादा और हमारे परदादा, इन लोगों ने इस रियासत पर सियासत किया, और अब ये रियासत ठाकुर काली चरण सिंह को विरासत। आज ये काली चरण सिंह जिधर निकल जाता है, जिस रास्ते से गुजर जाता है, लोग हमारे सम्मान में अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, लोग मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर ये प्रार्थना करते हैं। क्या कहते हैं? ये दुआ मांगते हैं। क्या कहते हैं? कि लंबरदार ठाकुर हो तो ठाकुर काली चरण सिंह, जो कि ना इस रायपुर में गलत करता है और ना ही गलत करने वालों को पनाह। आज इस रायपुर में इतना दबदबा है, इतना रुतबा है कि यहाँ पर कोई भी बासिंदा हमारे सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। हमसे नजर मिलाकर बात ना। रायपुर के निवासियों, कान खोलकर सुन लो। जब तक इस रायपुर की सरजमी पर ये ठाकुर काली चरण सिंह है, ना तो किसी की रंगबाजी चलेगी और ना ही किसी की मनमानी। जो भी गलत करते हुए पकड़ा गया, याद रखना बख्शा नहीं जाएगा। अगर इसी पेड़ में बंधवा कर 50 लठ ना मारा तो समझ लेना ठाकुर खानदान में पैदा। ठाकुर साहब, बाबू साहब, इज्जत, शोहरत, किल्लत, जिंदगी और मौत,
ये सब उस ऊपर वाले के अधिकार में है। हाँ, ऊपर लेकिन आज ये सारी चीजें रायपुर में हमारे अधिकार में है। हाँ, क्यों नहीं बाबू साहब, आपका इलाका हम है। जिसको चाहे इज्जत दे, हम जिसको चाहे किल्लत दे, हम जिसको चाहे जिंदगी दे और हम जिसको चाहे मां। क्यों नहीं लंबरदार, आपका इलाका है, आपका दिया हुआ सब लोग खाते हैं, आपके जमीन पे बैठते हैं। ठीक कहते हो माल पानी। हाँ बाबू साहब, इस सारी कायनात को ऊपर वाले ने बनाया। हाँ, ऊपर वाले भगवान। लेकिन इत्तेफाक हमें एक अय्याश बनाया। अय्याश मतलब लंबरदार? अय्याश का मतलब कि हम दोहरी जिंदगी जीती है। दोहरी मतलब मालिक? जैसे कैसे? हाथी के खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और दांत होते हैं। अच्छा, ठीक उसी तरीके इस जनता में हमारा रुतबा कुछ अलग है, लेकिन हमारी असलियत कुछ और है। वो कौन असलियत है लंबरदार? ये ठाकुर काली चरण सिंह अय्याश है। यानी हमें हर रात रोज खाने के लिए एक नया आहार, आहार का मतलब समझते हो? आहार का मतलब रोज एक ठो आहार चाहिए। रोज एक नया आहार चाहिए। और जैसे लंबरदार आहार हार ना हो, पहुंची गोड़ा हरा हो। काट कर फेंक दूंगा। नाट बदतमीजी नो बर्दाश्त। अगर बदतमीजी किया तो शरीर में चमड़ा नहीं बचेगा। आपस लंबरदार का रोज हमको आहार चाहिए। मैं उस हार की बात नहीं करता, बल्कि आहार की बात करता हूँ। यानी हमें हर रात गुजारने के लिए एक नई लड़की चाहिए होती है। तो ये तरह इंग्लिश बतावा करो, हम हिंदी नहीं पढ़े। हाँ साले, वो तेरी शक्ल बताती है। इंग्लिश बतावा करो। इसीलिए हमने एक मुनीम को रखा है। जितने गलत कार्य होते हैं हाँ। वो उसी मुनीम के जरिए करवाता हूँ, लाला के जरिए करवाता हूँ। अच्छा। लेकिन ये क्या, आज हमारी भूख बढ़ती जा रही है और अभी तक मुनीम ने आकर मुझे मुजरा नहीं बचाया। लंबरदार बाबू साहब, आज तो हमका वो दिखावे नहीं मिला। कहाँ है लाला? आज हमका मिलबो नहीं भाई, पता नहीं कहाँ। सरे लाला कहाँ गायब रहता है? या हमारी भूख, हमारी बेकरारी बढ़ती जा रही है। एक लाला ही है जो हर रोज हमारे लिए लड़की लेकर आता है। हाँ, वही। क्योंकि उसी के जरिए मैं सारे गलत कार्य करवाता हूँ। क्योंकि इस प्रजा में जब मैं शराफत का नकाब ओढ़ कर निकलूं तो ये प्रजा वाले हमारे ऊपर चिट्ठी ना उठा सकते। हाँ, बिल्कुल लंबरदार। माल पानी एक काम करो। बताओ लंबरदार। मैं चल रहा हूँ और चौपाल में चलकर उसका इंतजार करता हूँ। अच्छा। तुम जान लाला को ढूंढो, जहाँ भी मिले फौरन उसे हमारे पास लेकर आओ। ठीक लंबरदार। लाओ मैं बात दो। और तुम लोग भी सुन लो, इस रायपुर के निवासियों, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया तो याद रखना, बीच चौराहे पर नंगा करके गोली ना मारा तो समझ लेना अपने बाप के पेशाब से पैदा। कैसा में चौड़ैया की जमाना खराब।
जमाना खराब है कि सारे चोर तो खुद ही खराब है। अब लाला का पता लगाइए, साला लाला का पता नहीं रात कहाँ रहा। अब कौने गांव जाए, कौने टोला में मिली, यहाँ आवेगा सरऊ उठते नहीं ना टाइम से। अब तनख्वाह लिए एक बार, एक दिन पहले तैयार रहा था। अब चलते हैं लाला के पास, देखी लाला कहाँ मिलते हैं। लंबरदार का आदेश उन तक पहुँचाए। अरे नाना करते प्यार तुम से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम से कर बैठे। नाना करते प्यार तुम से कर बैठे, कर बैठे, कर बैठे। अरे नानी किया इनकार, नाना चढ़ बैठे। ए नानी किया इनकार, नाना चढ़ बैठे। हेलो ए सबेर वही माँ भैया मोर सबेर वही माँ और भजले सीता राम हो सबेर वही माँ भजले। सबेर वही माँ, ए सबेर वही माँ बाबू मोर सबेर वही माँ भजले सीता राम हो सबेर वही माँ। आओ बच्चा माल पानी आओ ठीक है। काखा का हो या काखा का हो रे? कहे का कही जो हमारे बप्पा है ना, हाँ उनके जो छोट भाई वही काम काखा तो कही थी। उसका काखा नहीं कहा जात रे, तो उसका काका कहा जात है। हमसे नहीं लेत बनत तो का करी? का नौना। तो नौना का नाम पहले लेवा करना घंटा बजाए के, और लेते लेत ले का नौना। तो ऐसा कहो माल पानी बच्चा। हाँ काका। हम सबसे पहले हाँ हिया के लोगन का, हिया के लोधन का, लोधन का नहीं तो कहियो मुरैयन का, आपस कहा था। अरे हिया के वासियन का, इनके हिया के पासियन का। तो का कह रहे? तो एक तो कहा था अरे हिया के वासियन का यानी हिया के मनैन का, ये जो रायपुर के जौन बैठ है भोली भाली जनता का, जो खोले खाले जनता भाई। अरे खोले भोली भाली की खोले खाले बता रहे। अच्छा इनका कहा था? इनका दे दे आपन परिचय दे दे। हाँ अपन परछा दे दियो। परछा नहीं तो नाम दे दे। कहा तो परछा दे दे। हम परिचय यानी हम कोहिन कहाँ से आ रहे हैं, हमारा नाव का है। अच्छा बतावा चाह। हाँ। बतावा। हम यही रायपुर के, हमारा नाम लाला रायचंद श्रीवास्तव घंटा बजाई के। क्या नाम बताया? लाला रायचंद श्रीवास्तव घंटा बजाई के। श्रीवास्तव लाला चंदर नहीं तो बताइए। अरे हमसे इतना बड़ा नाम है कि हमसे लेते न बनी जाना। काखा बतावा। काखा और हम वही तो कहे थे जो आप कहा था। अरे हम काका कहा कि काखा बता रहे। जब हमसे नहीं लेत बना तो क्या करी बतावा। अच्छा अब सीखते सीख ले। हम बाबू काली चरण के हाँ। हिया के मुनीम हैं। लंबरदार के यहाँ के ये मुन्नी है। अरे
फिर काखा और यार जब नहीं ले तो क्या करिए ये बतावा। हाँ ये जवन पनही लिया है हाँ या घोड़े में पहिरा गया कि कखरी में चाँप गया हो। एका पहना जात है। एका कबो पहले नहीं ना पहनी थी टाइम टाइम से। कौने टाइम में पहिरा था? मान लियो जो सोवे लागी थी तो पहन ले थी। सोवे लगा तो पहले तो 3 बीघा चला था। चले के कौन जरूरत और जैसे खाना खाए लागी तो पहन ली थी। हाँ नहीं को चोरा ले जाए तुम खाने में डरे रहो। तो भाई कौन भरोसा मान लियो तुम्हारी की तरह के कुकुर बिलार उठाए ले जाए। कहो हम चोर चमार तो होकर लागी था। नहीं अब हम नहीं कह दिया तो तुम्हें न पे मुहे कह रहे हो। कहा तो है यार तो कि कौनो कुकुर बिलार उठा ले जाए। एक बात बताओ एका कबो एका पायो कहाँ यार? यही का हाँ यही का हमरे जोन बप्पा रहे ना। बप्पा नहीं जोन बप्पा के बप्पा रहे। अच्छा उनका यार उनके नहाए रे। तो जौन हमें बप्पा के बाबा रहे ना। अच्छा उनका यार उनके ना हो रे। हाँ? ये जौन हमें बाबा के हाँ। बप्पा रहे ना। अच्छा उनका यार उनके ना आए हो रे। फिर ये जौन हमें आजा रहे ना। हाँ। उनके बाबा हाँ। अपने खिचड़ी में पाए हैं। खिचड़ी न पाए नहीं यही से घी ऊपर सत रहेगा। एक बात है काका। हाँ बात यह है कि एका खिचड़ी में पाई नहीं। हाँ हाँ और खिचड़ी में वैसे जूता लाद चला था। का कहे? अरे वही खिचड़िया के बात करी तो अबे हमें लड़कन के लड़के तक पहले गारंटी है। लड़का के लड़का नहीं लड़का के लड़का के नाती पैरी है। यह पृथ्वी खत्म हो जाए मुला मुतमार ये पनही न खत्म हो जाए। अच्छा ये बताओ तो कहाँ रहे जौन हाफत चले आए? और ये बाप रे होइगा और ये माई हो। अब तुम्हारे बातन में पड़े हमका उलझा दिया और हम शुद्ध नहीं हमारे तुहका लंबरदार बुलाए नहीं ठाकुर साहेब। बाबू साहेब बुलाए नहीं? हाँ गुस्सान है। का गुस्सान है? गुस्सान है नाराज है काहे से आज चौपाल में तू गया नहीं? हाँ माल पानी आज तो चौपाल में नहीं गए। बताओ बात में हम भूल गए। कहो हमें शुद्धि आए गए। शुद्धि नहीं तो अरे शुद्ध आए गए। हाँ हाँ वही तो चली फिर ना जल्दी चलो नहीं बाबू साहब और गुस्सा आ गए तो बवाल हो जाए। तुम ठीक कहा था। चलो फिर चलो। अरे भज लो सीता राम हो सब रवैया। भजला सीता राम हो सब रवैया भजला सीता राम। क्या बात है? माल पानी लाला को लाने गया है। काफी टाइम हो गया लेकिन अभी तक लाला वापस नहीं आया। ठीक है मैं उसके आने का इंतजार करता हूँ।
बाबू साहेब लंबरदार जय संग। इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। बाबू साहेब लंबरदार, आखिर आप यह मुनिमवा का काहे लिए याद करो बाबू साहेब घंटा बजाए के? वैसे तो तुम सारी बातें जानते हो, लेकिन फिर भी हमारे ही मुख से सुनना चाहते हो तो सुनो। हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है, गौर करो हमारी बात पर। और दिल में मेरे उठ रहा एक उलझन का दिल में मेरे उठ रहा एक उलझन का तूफान। और इस नगरी में इस समय और किसकी सुता इस वक्त अपनी इस नगरी में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बाबू साहेब अब आपके हम मतबल समझा है बाबू साहेब। सुने बाबू साहेब, और हरी दयाल की जो सुता है जन्नत की हूर। हाँ हरी दयाल की जो सुता है जन्नत की हूर, और वो जवान है इस समय और है मद से भरपूर। हाँ बाबू साहेब, हरिदयाल की बिटिया जेकर नाम चंदा है बाबू साहेब, वह इस समय एकदम जवानी से भरपूर है बाबू साहेब। चंदा इस वक्त बहुत ही खूबसूरत है, जवान है, जैसे बिल्कुल पतली कमरिया, एकदम बिल्कुल बाबू साहेब घंटा बजाए। गोरे गोरे गाल है। लाला आज तुमने चंदा की इतनी तारीफ कर दिया, अगर वाकई में वो इतनी खूबसूरत है तो लेट मत करो, हमारी बात को ध्यान से सुनो। मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं, तब तो जाओ उठा करके लाओ यहाँ, तब तो जाओ उठा करके लाओ यहाँ। आज अरमान दिल का मिटा लेंगे हम, आग जो जल रही है और जिगर दरमियान डालकर पानी उसको बुझा देंगे हम। आग जो जल रही है और जिगर दरमियान डालकर पानी उसको बुझा देंगे हम। लेट मत करो, अगर वाकई में वो इतनी खूबसूरत है तो फौरन उसे हमारे पास लेकर आओ। तो दिल में धीरज धरो, सब्र से काम लो, दिल में धीरज धरो। सब्र से काम लो,
चंदा को फांस लाना तो आसान है, क्योंकि चालाक होशियार है वो नहीं, रोज दरिया में करती वो स्नान है। हाँ बाबू साहेब, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं ना और ज्यादा होशियारों नहीं ना बाबू साहेब। अच्छा। और रोज वो दरिया में स्नान करत है बाबू साहेब, घंटा बजाए लाला बिल्कुल सही कहा। तब तो जाओ उसे फौरन लेकर के आओ मेरे पास। ठीक है बाबू साहेब, चल रहे हैं। जय शंकर की बात। ए लाला ठहरो, इतना याद रखना, उसको लेकर के हमारी हवेली पर मत आना, क्योंकि अगर हवेली पर लाते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया तो हमारी शराफत का नकाब उतर जाएगा। ये जनता जो हमें बहुत शरीफ समझती है, हमें अपना मसीहा समझती है, हमें अपना भगवान समझती है, ये हमसे नफरत करने लगेगी। इसलिए तुम्हें काम करना, उस लड़की को जो नदी के किनारे हमारा लाल बंगला है, वो हमारे लिए हमारा इसगाह है। जी बाबू। तुम चंदा को उसी लाल बंगले पर लेकर आना, मैं चलता हूँ वहीं पर उसका इंतजार करता हूँ। ठीक है बाबू साहेब। समझ गए? आप चिंता न करो बाबू साहेब। जाओ, और तुम्हें जितने भी लठैत चाहिए अपने साथ ले लो, लेकिन इतना याद रहे कि अगर कोई बात बिगड़ जाए तो मामला वहीं रफा दफा कर देना, मुझ तक आंच नहीं आनी चाहिए। चिंता न करो बाबू साहेब, या मुनिमवा जितना होई मामला हो रफा दफा कह दे। जाओ, माल पानी लठैत की व्यवस्था कर लियो और चलो। जय शंकर। जय शंकर की लाला। लाला, वाकई में तूने जितनी तारीफ किया है, अगर उतनी खूबसूरत होगी वो लड़की तो मैं तेरा दामन मोतियों से भर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, अपनी भूख और बढ़ाता हूँ और उस छोकरी के आने का इंतजार करता हूँ। चल रहा हूँ, अगली ट्रिप फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। नारी ना बेली तोरे तुम क्या
किस्सा सुनवतनी तुम चटकन, जब देखो तब तुम चटकन तुम चटकन तुम चटकन तुम। अरे होई गई ससुरे कई, अरे होई गई ससुरे कई, नगरी हो बोला तुम चटकन। होई गई ससुरे कई, दुआ में हो बोला तुम चटकन। जैसे कि आप लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। मैं इसी राज की रहने वाली हूं। मेरा नाम चंदा है। रोज मेरा काम पनघट पर आना, स्नान करना और कपड़े धुलकर अपने घर वापस जाना। रोज की तरह आज मैं आई हूं। चलती हूं, पहले कपड़े धुल लूं, उसके बाद स्नान करके अपने घर वापस जाऊं। और ये रसिका चलते चलते ओ, और ये रसिका चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचे। रसिका चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचो। क्या क्या सोचे मैं क्या क्या सोचो, क्या क्या सोचो मैं क्या क्या सोचो। रास्ता चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचो। हमारे श्रीमान अमृत लाल सोची क्या क्या सोची है क्या क्या सोची। रास्ता चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचे। रास्ता कोई कोई लोग हमें दिखावे, कोई लोग हमें तेरा दिखावे। कोई दिखावे रुपैया, कोई दिखावे रुपैया, न जाने मैं क्या क्या सोची। ये आ गए हमारे श्रीमान अखिलेश भैया, जो कि इसी गांव के निवासी हैं। 10 रुपया इनाम दे रहा है, पार्टी शुक्रिया अदा। कोई लोग हमें तेरा दिखावे, कोई लोग हमें तेरा खिलावे। कोई दिखावे रुपैया, कोई दिखावे रुपैया, न जाने मैं क्या क्या सोची। कोई दिखावे चंदा, अरे ओ चंदा बिटिया। चाचा जी आप? राम राम चन्ना। अरे चंदा की चन्ना बताइए बिटिया। चंदा चाचा जी इतनी धूप महिया का करा था? चाचा जी आप तो जानते हैं कि मैं रोज इस पनघट पे कपड़े धुलने आती हूँ, यही मेरा काम। उसके बाद स्नान करके यहाँ से घर जाती हूँ। बिटिया ये तरह के घाम में धूप मना निकरा करो।
इतनी गोर भभुक्का हो, तुम एकदम कलुई पर जई हो। अरे चाचा, ये तुम्हारी बेटी चंदा को कुछ नहीं होगा। चंदा? हाँ जी, यहाँ गए हमारे श्रीमान गया भैया, जो कि ग्राम बटुआपुर के निवासी हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 11 रुपया पार्टी का इनाम। पार्टी शुक्रिया अदा करती है। बिटिया, पहले तुम एकदम देखा है तो छोट के रही है एकदम, अब तो हाँ। अरे चाचा, क्या तुम चाहते हो कि ये चंदा छोटी सी रहे? अरे चाचा, मैं अब सयानी हो गई हूँ, तुम्हारी चंदा बड़ी हो गई है। हाँ बिटिया, पानी चंदा बिटिया, सुनो। क्या बात है चाचा, कुछ कहना चाहते हो? हाँ बिटिया। अरे तो कहो, इतनी देर क्यों करते हो अपनी बेटी से कहने में? बताओ क्या कहना चाहते हो? सुनो बिटिया, और चंदा छोटी थी पहले, चंदा छोटी थी पहले, अब जवान हो गई चंदा। चंदा छोटी थी पहले, अब जवान हो गई। गुल थी पहले तू चंदा, गुल थी पहले तू चंदा, अब गुलिस्तान हो गई। गुल थी। याद कर उस दिन को जब कॉलेज पढ़ने जाती थी और मास्टर तुझे मारते थे, चोट मुझे लग जाती थी। पहले छोटी थी तब की बात है। और तीर पहले थी चंदा, तीर पहले थी चंदा, अब कमान हो गई। तीर छोटी थी पहले, अब जवान हो गई। चाचा जी, ये आपकी बात मैं समझ नहीं पाई अभी तक। नहीं समझ पाए बिटिया, हमारी बात का घंटा बजा आई थी। चाचा जी, चाचा जी, आप कह क्या रहे हो चाचा जी? और चाचा जी, मैं आपकी और समझ न पाई बात। चाचा जी, मैं आपकी और समझ न पाई बात। और सही सही बतलाइए, और बड़ा कौन सा? सही सही बतलाइए, और बड़ा कौन सा? हेलो हेलो, आ गए। हाँ जी, ये आ गए हमारे श्रीमान साहुल भाई साहब, जो कि ग्राम बंधवा के निवासी हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 11 रुपया पार्टी का इनाम। पार्टी शुक्रिया अदा करती। चंदा बिटिया, हमा मतबल नहीं समझ पायो। अरे मतलब है, मतलब वो मैं समझ नहीं पाया, कहना क्या चाहते हो? चंदा, साफ शब्दों में कहो चाचा, क्योंकि मुझे कपड़े धोने में देर हो रहा है। सुनो बिटिया, और चंदा मेरी बात को भाई सुनो लगा कर ध्यान।
चंदा मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान, और तुमको चलना आज चंदा मेरे साथ। बिटिया सुनो मेरी बात, और जो बात थाम ले अब न कहना दोबारा, जो बात थाम ले और अब न कहना दोबारा, और नहीं तो बिगाड़ो गिरतवा तुम्हारा। जो ठाकुर का उपदेश और मुझको सुनाया, और जो ठाकुर का उपदेश और मुझको सुनाया, तो मारूंगी थप्पड़ और मुँह पे। तो जो ठाकुर का उपदेश और तुमने सुनाया, और तो मारूंगी थप्पड़ और मुँह पे। इतना गिर गया है, ऐसा कहते तुझे शर्म नहीं आई? अरे बिटिया पूरी बात तो सुनो, कहे नाराज हो रहे हो है। हेलो, याद है हमारे श्रीमान मनोज भैया। मनोज भैया ग्राम बैरीहार के निवासी हैं। 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 11 रुपया पाल्टी का इनाम। पाल्टी शुक्रिया अदा करते। सुनो चंदा, और संदेशा मैं ठाकुर का लाया हूँ बिटिया, संदेशा मैं ठाकुर का लाया हूँ बिटिया, और हवेली पे तुमको बुलाया है बिटिया। चलो साथ मेरे न देरी लगाओ, चलो साथ मेरे न देरी लगाओ, और तुमको बुलाने पठाया है बिटिया। बिटिया चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी भलाई इसी में है। नहीं तो साथ तुम नहीं जानते हो कि वही चंदा है जिसे बचपन में तुमने खिलाया है। और बदतमीजी करोगे तो उतार का सैंडल मुंह पे मारूंगी। यार नाराज न हो, और जाकर ठाकुर साहेब तुमका बुलाए नहीं, वे तुमका सोने चांदी से ला दी है, या कपड़ा जौन धोवत हो, यह सब कुछ करे के न पड़ी। अरे रानी बन के रही हो रानी। सुनो मेरी बात, जाकर ठाकुर से कह देना, सोना चांदी हीरे मोती ये सब पर चंदा को अपनी इज्जत जारी है। अब चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। चंदा तुमको चलना पड़ेगा हमारे साथ। नहीं जाओगे? ए मालपानी पकड़ ससुरी का पकड़। ठाकुर का चमचा, ये चंदा भाई तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा। अगर दोबारा आ गए तो तुम्हारा खून पी लूंगी हरामजादा। मैं चाचा चाचा कहती हूँ और ये हरामजादा मेरे सर पर चढ़ा जा रहा है। ऐसा कोई कहता है? भला सोचो, मैं इस कबीले को चाचा कहती हूँ और ये इतना नेत का गिरा है। ऑर्डर, ये आ गए
हमारे श्रीमान राम सहाय भाई साहब जो कि इसी गांव के निवासी है। 50 रुपया घर मालिक का व्यवहार दे रहे हैं, 10 रुपया कंपनी मालिक को इनाम पालती शुक्रिया अदा करते हैं। जितना मैं अच्छा सोच कर आई थी, ये कमीना आकर सब काम गड़बड़ कर दिया। अब जितनी जल्दी हो सके मुझे भी इस कपड़े को धुल लेना चाहिए, धुलकर यहाँ से अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा आ गया तो इसे बहुत मारूंगी। अब तो बच गया लेकिन अब नहीं बचे। इस समय अब मुझे चलना चाहिए कपड़े धुलकर। और कौनो दिलवा शिकारी हो जइबा, 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 हमसे मिलबा हमारे हो जइबा, हमसे मिलबा। हाँ जी, ये आ गए हमारे श्रीमान दुर्गा बकस के प्रवाह के निवासी है। शिव जगत की तरफ से 50 रुपया घर मालिक का व्यवहार पालती शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आज मुझे फौज से रिटायर किया गया है। अब मुझे अपने घर जाना है। यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ, लेकिन अब यहाँ से हमारे गांव के लिए कोई साधन नहीं मिलता, इसलिए हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, चलता हूँ। इसी नदी के किनारे से जो रास्ता गया है उसी रास्ते से चलता हूँ। लेकिन चलते चलते मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ। जो 1962 में चीन और भारत से युद्ध हुआ था, उस समय की बात है। कवि ने कैसे लिखा है राष्ट्रीय गीत, सुनिए। मैं आपको सुनाता हुआ अपने घर चलता हूँ। तो दुश्मनों ने सरेआम ललकारा है भारत पे हमला करने को। खुला तमाचा हमारा है, टूट पड़ो तुम चीन के ऊपर, यही हमारा नारा है। और लहरा दो तिरंगा झंडा, जो बापू का प्यारा है। कि अरे चीन किस होश में है तू, अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़े पछताएगा। और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान,
भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा जो। हेलो, हाँ जी, आ गए हमारे श्रीमान अमृतलाल गुप्ता। अमृतलाल गुप्ता जो कि इसी गांव के निवासी है, 10 रुपया इनाम दे रहे हैं, पार्टी शुक्रिया अदा कर। हेलो, हाँ ये भैया मोहनदास जो इसी गाँव के रहने वाले हैं। ये हमारे फौजी के काम पर खुश होकर मोहनदास की तरफ से ये 21 रुपया शानदार पुरस्कार हमारे फौजी साहब को पार्टी गोर से भैया को नमस्कार। जागो रे माँ बहनों जागो, आज तुम्हें भी जगना है, झांसी वाली रानी जैसा जौहराज दिखाना है। जागो रे माँ बहनों जागो, आज तुम्हें भी जगना है, झांसी वाली रानी जैसा जौहराज दिखाना है। भूखी शेरनी झपट पड़े, भूखी शेरनी झपट पड़े, कुत्तों की मौत मर जाएगा और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। हेलो, हाँ भैया, जिस लड़का के तिलक चढ़ाए उनके दोस्त अखिलेश की तरफ से ये फौजी के काम पर कुछ होकर 11 रुपए का इनाम पार्टी को से धन्यवाद। वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया, अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। वीरों की ये जन्मभूमि है, जिसने सुभाष को जन्म दिया, अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा अब रण में खून बहाएगा और चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान, जय किसान, भारत के नौजवान, भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चलता हूँ, मेरे बीवी बच्चे घर पे इंतजार करते होंगे, इसलिए चलता हूँ मैं। हमारे श्रीमान जगतपाल जो कि यही के निवासी है, 50 रुपया 51 रुपया घर मालिक का व्यवहार